नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। नया साल आ चुका है और नया साल अकेले नहीं आया है, आपके लिए लेकर आया है बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम गत वर्ष देख चुके थे कि आयोग ने कैसे OTR के लिए जब आपको नोटिफिकेशन दिया था और उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि कई सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें आपका GDC का भी एग्ज़ाम है। GDC एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें आप GDC के वर्क प्रोफार्मा और एग्ज़ाम और पैटर्न के बारे में देख सकते हो। उसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें ज़रूर पूछें, हम ज़रूर आप उन सभी का जवाब लेकर के आपके पास आएंगे और डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और उसमें भी हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि एग्ज़ाम में दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है कॉमन पेपर। कॉमन पेपर मतलब GS वाला जो सेक्शन होता है, ठीक। तो ये जो 30 जो प्रश्न होते हैं वो GS मतलब कॉमन पेपर के भी आते हैं, और आज के डेट में हम जानते हैं कॉमन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सब्जेक्ट आप सब पढ़ते आ रहे हो, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा और हो चुका होता है, और एग्जाम तक आते आते सब्जेक्ट में एक अच्छी खासी कंपटीशन आपको मिलती है। अब यहाँ पर आप ये जो 30 नंबर है ना GS का, इसमें भी अच्छा एफर्ट करके अच्छा नंबर ला करके आप ज़्यादा compete कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये नंबर भी जो कॉमन सब्जेक्ट पेपर जो होता है, पेपर अलग से नहीं होता है, उसमें मर्ज होता है ये। तो ये जो कॉमन जो सब्जेक्ट है, जो कॉमन क्वेश्चन है, उसके नंबर भी आपके फाइनल नंबर में ऐड होते हैं। इसलिए ये 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 प्रश्न का सिलेबस क्या होता है, ठीक। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, इसको 7-8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जनरल साइंस बहुत बेसिक स्तर की अब साइंस पूछी जाती है। हालांकि लिखा गया है बेसिक स्तर की साइंस, लेकिन प्रश्न इसके ठीक ठाक प्रश्न होते हैं। आप जरूर PYQ में एक बार इसको एनालिसिस करके देखेंगे, ठीक है। पहला है जनरल साइंस, जिसमें आपके साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिला करके उसके बेसिक्स कुछ पूछे जाते हैं। दूसरा है करंट नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मुद्दों को लेकर पूछा जाता है, ठीक। अब करंट की बात भी मैं करूं तो बहुत लोग पूछते हैं कि कितने समय का करंट पूछा जा सकता है। तो करंट आप जब भी एग्जाम डेट जो भी आपका हो, उससे 7 महीने का करंट तो पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। लेटेस्ट 1 महीना छोड़ करके, 10-15 दिन छोड़ करके, उसके बाद का से लेकर 7 मंथ तक का करंट तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक। कहा जाता है कि साल भर तक के प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन 6 से 7 मंथ के जो करंट के प्रश्न हैं, जो उसके महीनों के जो उस समय के जो इवेंट्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो करंट नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे दोनों को लेकर पूछा जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, और उसके साथ जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, चूंकि इसको अलग से कॉमा करके लिखा गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो भी आज़ादी की लड़ाई हुई है, उससे रिलेटेड पूरा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, इससे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर पॉलिटी से, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है वो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी और हिस्ट्री ये इंडियन पूछी जाती है, लेकिन जब ज्योग्राफी की बात होती है तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है, ठीक। उसके बाद जो अगला है वो है मेंटल एबिलिटी और स्टैटिकल के क्वेश्चन, ठीक। तो इतने सारे जो हैं वो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने सारे इकाइयों में, यूनिट्स में उसको डिवाइडेड है। प्रश्न बेसिक ही बोला गया है, जो नोटिफिकेशन है उसमें बेसिक ही आता है, लेकिन यदि आप PYQ देखोगे, पिछले साल के पेपर देखोगे, जो भी अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हैं, तो उसमें अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। वो बाकायदा UPSC UPCS जो वो प्रश्न बनाता है, उस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। ये इस फिराक में मत रहिएगा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हैं तो ये हल्के फुल्के से काम चल जाएगा, नहीं, बाकायदा अच्छे से प्रश्न बनाएगा। इसलिए आपको पढ़ने की, सीरियस होकर पढ़ने की भी जरूरत है। ये 30 प्रश्न भी पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। हो सकता है पैटर्न में थोड़े बहुत बदलाव हो, लेकिन GS और GK में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। और हाँ, इसका एक अपना एक स्टैंडर्ड है, और चूंकि हम जानते हैं कि इसके मार्क्स जो होते हैं उसका कुछ प्रतिशत जो है वो फाइनल में ऐड होंगे, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट है। GS का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्री को क्वालिफाई करने में या आपका रिटन क्वालिफाई करने में। पढ़ना कहाँ से है?
पढ़ना है आपको, आपने लूसेंट देखा होगा, पढ़ा होगा। सामान्य ज्ञान की एक लूसेंट आती है, आप देख सकते हैं। लूसेंट को उठा लें, पूरा का पूरा इसमें जो भी पोर्शन आपकी इकाई दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसको स्पष्टतः पढ़ जाएं। अगर ओवरऑल देखा जाएगा मोटा मोटा रूप से, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जितने प्रश्न अब तक आए हैं उसके अकॉर्डिंग लूसेंट इज सफिशिएंट। ठीक, लूसेंट को बार बार पढ़ के बार बार रिवाइज करके उससे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्पेसिफाई अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र का पॉइंटर निकला था, ठीक है, अभी भी आता है मार्केट में घटना चक्र का पॉइंटर, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबका अलग अलग करके पॉइंटर दिए है। और अब तो अलग अलग भी आता है और उसको मर्ज करके एक पुस्तक रूप में भी निकाला गया है घटना चक्र पॉइंटर, तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसके बाद लूसेंट के बाद आप उससे पढ़ाई करें। यदि आप जीएस के लिए डिटेल कहीं और से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये किताबें आपके लिए सफिशिएंट हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट हमने पहले भी कहा कि 6 से 7 मंथ का करंट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके लिए आप मंथली मैगजीन आती है, पतली से मैगजीन होती है, क्रॉनिकल वगैरह आप पढ़ सकते हो। और उसके साथ जो एक फाइनल दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो तो ये 2 मैगजीन यदि लेकर के आप पढ़ते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई मैगजीन पहले से पढ़ रहे हैं जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो आप उसको कंसीडर कर लें। यदि आपने नहीं देखा है, आप एकदम न्यू है इस मामले में, तो आप क्रॉनिकल मंथली रूप से और फाइनल में जाके दृष्टि या घटना चक्र की जो मंथली आती है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन आता है, मेंटल एबिलिटी का जो प्रश्न पोर्शन आता है, वो उसके 2-3 प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में। आपने कोई भी जो आपकी किताब हो, चाहे वो हाई स्कूल लेवल की हो, इंटर लेवल की हो, या फिर नेट वगैरह के लिए आपने कोई पुस्तक लिया है, मात्र उससे लगाएं। और इसके अलावा पीवाईक्यू के जितने प्रश्न आए हैं मेंटल एबिलिटी के, आप उसमें से उसको देख सकते हैं। ठीक, इससे आप प्रॉपर पढ़ते रहें। और इसके साथ पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की नहीं, जो जीएस का पोर्शन है वो जब आप आयोग ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं, इस तरह के एग्जाम जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, एई के हों, मेडिकल सेक्शन के हों, उधर जितने भी 30-30 प्रश्न जो आते हैं, सबका एक कंबाइंड पुस्तक है, वो आपको मिल जाएगी मार्केट में। आप उससे जाकर के जितने भी पीवाईक्यू है जीएस के स्तर के, जीएस के लेवल की, उससे उसको लगाते रहें। ये तब करना है एकदम लास्ट में, जब आपने ये सारा चीज पढ़ लिया है, सब चीज आप तैयार कर लिए हैं। अब आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो एज ए प्रैक्टिस पेपर के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कम मटेरियल रखिए और ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करिए और अभी से इसको सीरियस ले लीजिए, क्योंकि 30 में आप पूरा टारगेट करो कि आप 25 प्लस तक पहुंचो। ठीक है, आप जितना इधर आप प्लस करते जाओगे उतना ही आपके फाइनल सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो आपके सब्जेक्ट के प्रति, एग्जाम को लेकर के, जीएस को लेकर के, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, तैयारी करते रहिए और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी और आयोग पूरे फॉर्म में है, बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी भी और जल्दी क्लियर भी होगी। ठीक है, शुभकामनाएं।